25 अक्टूबर को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, जो कि एक चीनी कंपनी और पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर तावन पर चल रही है, ने कामयाबी से अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए। इसी दिन लाहौर में दूसरी एनिवर्सरी की तकरीब मुनक्किद हुई। ऑरेंज लाइन 27 किलोमीटर लंबी है और लाहौर के शुमाल और जुनूब में चलती है। इसके ऑपरेशन के 2 सालों के दौरान सफर की कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है। पूरे रूट का सफरी वक्त 2.5 घंटे से कम करके सिर्फ 45 मिनट कर दिया गया है। इसके साथ ही शहरी ट्रैफिक की भीड़ में काफी हद तक राहत मिली है। पिछले 2 सालों में ऑरेंज लाइन ने 50 मिलियन मुसाफिरों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑपरेशन के साथ सफर कराया है। ऑरेंज लाइन मंसूबे ने तामीर के दौरान 7,000 से ज्यादा मुकामी मुलाजमतें पैदा की और लाइन के ऑपरेशन के बाद तकरीबन 2,000 मुकामी अफराद को बराह रास्त रोजगार मिला। इसने शहरी रेल ट्रांजिट की तामीर, ऑपरेशन और देखभाल में मसरूफ पाकिस्तान के तकनीकी अमले की पहली खेप को भी तरबियत दी। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $1.5 बिलियन का कर्जा मिला, जिससे गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिली है, जो $9 अरब तक पहुंच गई है। कर्ज का मकसद हर माह माली इमदाद हासिल करने वाले खानदानों की तादाद में इजाफा और खुराक की हिफाजत और रोजगार को बेहतर बनाकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। $1.5 बिलियन के कर्ज की वसूली के बाद ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $9 बिलियन तक बढ़ गए हैं। मरकजी बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त 2021 में इनकी तादाद $20 बिलियन थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 के सिंतास मुआहदे का एहतराम करने और इस पर अमल दरामद पर जोर दिया है। एक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के अलावा पाकिस्तान के आबी खतरात भी निचले दरिया की रियासत के तौर पर इसकी हैसियत से बहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े पानी की कमी के शिकार ममालिक में शामिल है और आबो हवा के खतरे से 2-4 टॉप 10 ममालिक में भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हालात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालिबा किया है, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मारकर हलाक किया गया। शरीफ को इतवार की रात कीनिया की पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिसमें पुलिस हुकाम का कहना था कि गलती से शनाख्त न हो सकने की वजह से दारुल हुकूमत नैरोबी के मुज़ाफ़ात में फायरिंग की गई थी। अरशद शरीफ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा की गई। सदर और वज़ीर आज़म ने कश्मीर के यौम सियाह के मौके पर अपने पैगामात में कश्मीरियों की उनके नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का वाहिद हल इस बात को यकीनी बनाने में मुज़मिर है कि कश्मीरियों को जमहूरी अमल के जरिए उनका हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जिसके जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म पर आज़ादाना और गैर जानबदाराना रायशुमारी कराई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि यह दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओहदा संभालने के बाद चीन का पहला दौरा होगा और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी आला सतही तबादलों की मजबूत रफ्तार का तसलसल होगा। तर्जुमान ने कहा कि शहबाज शरीफ 20वीं CPC नेशनल कांग्रेस के कामयाब इख्तिताम के बाद दावत पर चीन का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमाओं में शामिल हैं, जो चीन और पाकिस्तान के दरमियान खसूसी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद की बात करती है। मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और सख्तगीर बरादराना दोस्ती है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन CPEC तावन को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि आलमी तरक्याती इक़दामात पर दोनों ममालिक के दरमियान तावन से पाकिस्तान को पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में नुमाया पेशरफ्त करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तीसरी मुश्तरका वर्किंग मीटिंग में पाकिस्तान और चीन ने CPEC के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और मुख्तलिफ मंसूबों पर मुसलसल पेशरफ्त पर खुशी का इजहार किया गया है। CPEC के इजलास में मंसूबों की तकमील की तरफ पेशरफ्त का जायजा लिया गया और इसका खुलासा पेश किया गया और CPEC की तवील मुद्दती हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन लायहा अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों वफूद ने मुतअद्दिद इक़दामात पर की गई मुसलसल पेशरफ्त पर अपने इत्मीनान का एतराफ़ किया, खास तौर पर जो समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, सनती तावन, साइंस और टेक्नोलॉजी और ज़रई तावन पर तवज्जो मरकूज करते हैं।
3 लाख युआन मालियत की इंसानी इमदाद की एक खेप पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही है। सामान की खेप गुज़श्ता जुमे को शुरू हुई और समुद्री रास्ते से कराची पोर्ट पहुंचेगी। रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ग्वांगशी ब्रांच की तरफ से अतिया करदा सामान, जो कि 4286 कंबलों पर मुश्तमिल है, पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में सैलाब के दौरान इमदाद पर चीनी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि चीन और पाकिस्तान मुस्तकबिल में डिजास्टर वार्निंग में मजीद ताउन कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान तिजारती और सनती ताउन फोरम से खिताब करते हुए चीन में पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया है। चीनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के 4 फायदे हैं। पहले और सबसे अहम वजह दोनों हुकूमतों के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी एतमाद है, जिससे इक्तिसादी और तिजारती तरक्की को फरोग मिल सकता है। दूसरा, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, खास तौर पर नौजवान आबादी और इसकी मजदूरी की लागत मुनासिब है। तीसरा, मुल्क को शानदार जोग्राफियाई फवायद हासिल हैं। यह न सिर्फ चीन का पड़ोसी है बल्कि मगरबी एशिया और वस्ती एशिया से भी जुड़ा हुआ है। चौथा, मुल्क में एक अच्छा कारोबारी माहौल है। रशी सोनक के बरतानवी तारीख के पहले हिंदुस्तानी नजाद वज़ीर-ए-आज़म और पहले गैर सफेद फार्म वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोनक को उनके इंतखाब पर दिली मुबारकबाद का ट्वीट किया। कुछ हिंदुस्तानी नेटिजन्स ने इस हकीकत पर तवज्जो मरकूज की है कि सोनक एक मजहबी हिंदू है, जबकि दूसरों ने सोनक के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इंतखाब को हिंदुस्तान में सियासतदानों को याद दिलाने के लिए इस्तेमाल किया कि उन्हें अक़लियतों का एहतराम करना चाहिए। दर हकीकत हिंदुस्तानी नजाद होने के अलावा सोनक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जो कि इन्फोसिस के शरीक बानी हैं, जो कि आलमी सतह पर एक मशहूर हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी का कहना है कि 2025 में आलमी अखराज उरूज पर हो जाएगा, क्योंकि रूस यूक्रेन तनाज़ा तवानाई की कीमतों में इजाफा कर रहा है, जिससे काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी हो रही है। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र हुकूमतों की तरफ से ऐलान करदा ताज़ा तरीन इक़दामात और पॉलिसियों की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने यह पेशगोई की है कि साफ तवानाई में आलमी सरमायाकारी मौजूदा सतह से 50% से ज्यादा बढ़कर 2030 तक $2 खरब सालाना तक हो जाएगी। काबिल तजदीद और जोहरी तवानाई में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आलमी कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 2050 तक 37 बिलियन टन सालाना से बतदरीज कम होकर 32 बिलियन टन हो जाएगा।